एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और आज एक पहाड़ी डिश बना रही हूँ। शायद से आपके यहाँ बनती होगी, बट मेरे लिए तो पहाड़ी डिश है और बहुत बचपन से यादगार भी है। तो ये मेरा थोड़ा दिल के करीब है, तो ये डिश मैं आपके साथ शेयर करी। तो डिश तो नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट है हल्का सा। और लगड़ी बना रही हूँ मैं। तो ये है एक आटे का घोल। आटा, चीनी और सौंफ डाली है मैंने, तो उसका घोल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो उसे पैनकेक बोलता है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ, और काफ़ी टाइम बाद शेयर कर रही हूँ तो इसलिए। और यहाँ पे फ़र्स्ट जो मैंने इसमें एक फ़र्स्ट बनाया था वो हो गया था ख़राब। तो मेरा हो गया है मूड ख़राब और ये भी हो गया है ख़राब, तो दोनों चीज़ हो गई है ख़राब सुबह सुबह। तो साइड में बन रही है मैगी आरव के लिए खाने के लिए, और ये स्कूल में ले जाने के लिए, क्योंकि उनके स्कूल में फ़ास्ट फूड, जंक फूड अलाउ नहीं है। तो कभी कभार मैं उसके लिए मैगी बना देती हूँ। वैसे बच्चों को मैगी नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे बना रही हूँ। तो वैसे तो ये मीठा होता है, तो ऐसे ही पकाऊंगी मैं इसे। ये मैं अपने लिए रख दूँगी एंड नेक्स्ट फिर से ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे 2 लकड़ियाँ हैं जो वो ख़राब हो गई थी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपने भी ये बनाया है तो आप क्या बोलते हो इसको, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं आपके साथ ज़्यादातर अपना पहाड़ी कल्चर या पहाड़ी जो डिश होती है वो शेयर करती हूँ। अगर आप लोग भी उसको बनाते हैं अपने घर में, तो सबका अपना अपना अलग अलग नाम होता है उस चीज़ का, तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इसको भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सेकंड था जो वो ख़राब हो गया है, थर्ड मैंने बनाया है तो वो बड़ी मुश्किल से ठीक बन गया है, क्योंकि मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम इसको बनाया है। तो मैं भी थोड़ा सा होता ना स्किप हो गया था कि कैसे बनाना है, भूल गई थी मैं। तो यहाँ पे हो गया था तवा बहुत ज़्यादा गर्म, इसलिए वो चिपक गया था। बट उसके बाद सबके लिए बन गई थी, और ये देखिए कितनी फ़र्स्ट क्लास बनी है। तो बस आज का ब्रेकफास्ट यही है, और थोड़ा सा रात की सब्ज़ी है, तो मैं वो मतलब वो भी हम लोग खाएंगे, ये बच्चों के लिए हो जाएगा। और सबके लिए मतलब 2-2 तो बन ही गई थी। घोल मैंने ज़्यादा बना रखा था तो 2-2 बन गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे। हाँ, शायद से थर्सडे है, और आज से सावन स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मतलब जो इसके बाद फर्स्ट सोमवार आएगा तो व्रत स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी खिली है बहुत अच्छी धूप, और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब दिन सुबह धूप रहती है, दिन के बाद बारिश हो जाती है, फिर उसके बाद मौसम ठीक हो जाता है, फिर सुबह धूप रहती है। तो आजकल 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है हमारे यहाँ कि सुबह तो धूप रहती है, जब तक झाड़ू पोछा वगैरह करेंगे तो 1 बजे के बाद क्या होता है, मौसम चेंज हो जाता है अचानक से। तो आजकल यही मौसम हो रखा है। तो अभी भी लगी है बिल्कुल चटक धूप, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और अभी मतलब अभी सिर्फ आरव गया है स्कूल, एंड उसके पापा भी गए हैं, मतलब अपने ऑफिस गए हैं। तो दोनों जने जा चुके हैं, मेरा भांजा है वो भी जा चुका है। और हाँ, मेरे भांजे को मतलब आज फर्स्ट डे है उसका, उसकी जॉब लग गई है, तो वो भी गया है। तो मतलब 8 बजे के टाइम पे सब लोग चले जाते हैं। तो और घर पे है मम्मी और मैं। तो मम्मी जा रही थी खेत में थोड़ा सा गुड़ाई करने, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ही है। और सुबह के टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो फिर खेत में जाओ ना तो बहुत ज़्यादा उमस रहती है, क्योंकि मक्की के पेड़ हैं जो वो थोड़े बड़े हो चुके हैं और गर्मी लगती है उनमें। और जो मक्की के पत्ते होते हैं ना, उनसे हाथ बहुत कटते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वहाँ पे। तो लेकिन जाना पड़ता है, क्या करें, खेत में गुड़ाई निलाई करनी पड़ती है। और क्योंकि घास हो गया खेत में बहुत ज़्यादा, तो फिर निकालना पड़ता है। फिर मक्की क्या होता है, ढक जाती है ना, तो फिर मक्की ख़राब हो जाती है, तो इसलिए घास निकालना पड़ता है। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है, क्योंकि अभी क्या होता है कि आरब भी घर पे, सब घर पे रहते हैं, तो ये अंदर बाहर करते रहते हैं, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। तो झाड़ू मारने कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, तो इसलिए जब ये चले जाते हैं तो मैं तभी झाड़ू पोछा करती हूँ। तो सुबह सुबह ही पसीना आने लग गया, और मैंने चलाया फुल स्पीड फ़ैन, अभी हल्का चलाया था, लेकिन बात करते करते ना मुझे गर्मी लगने लग गई थी, तो मैंने फ़ैन को तेज़ कर दिया है। और ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा। ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया था मैगी बनाई थी आरब के लिए, और साथ ही बनाया था मैंने हमारे मतलब गढ़वाली में बोलते हैं उसको, आटा और चीनी मिला के बनाते हैं, लगड़ी बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते होंगे आई डोंट नो, लेकिन हमारे गढ़वाली में लगड़ी बोलते हैं। और मतलब हम लोग सब बहुत पसंद करते हैं इसको। घर में मीठा होता है, जैसे आटा घोल के रख दो, साथ में चीनी डाल दो या सौंफ डाल दो, नारियल का बुरादा डाल दो, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है वो। अच्छा लगता है, मतलब हल्का सा ब्रेकफास्ट। तो आरब ने मुझे कहा था कि मुझे घर में खानी है मैगी, और इसको ले जाऊँगा पैनकेक। तो वो उसको पैनकेक बोलता है, वो उसका पैनकेक है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैनकेक समझ के खाओ, कुछ तो खाओ ना। क्योंकि आजकल के बच्चों को ना, जो हम लोगों के टाइम पे बचपन में जो चीज़ें होती थी खाने की, उन चीज़ों को ये पसंद ही नहीं करते हैं। मैंने कई बार देखा है, उनको ये पसंद ही नहीं है।
तो मैं उसको पैनकेक बोल के स्टार्टिंग में खिलाया था जब वो थोड़ा छोटा था। तो उसको मतलब अच्छा लगता है पैनकेक। तो उसने कहा मम्मी ये बहुत अच्छा हो रहा है, पैनकेक है ना ये? मैंने कहा हाँ बेटे पैनकेक है। तो जब भी मैं उसको बनाती हूँ तो वो मुझे पता है क्या बोलता है, उसको एक बार ऐसे फ्लिप करके दिखाओ, मतलब पैन से तवे से उसको ऐसे करके फ्लिप करके दिखाओ। तो पता नहीं उसने कहाँ देखा था, और हमेशा जब भी मैं उसको बोलती कि मैं तेरे लिए पैनकेक बना रही हूँ तो मुझे बोलता है मम्मी से फ्लिप करके दिखाओ, और मुझे दिखाना पड़ता है। बट काफ़ी दिन बाद बनाया मैंने इस बार, मतलब पूरा 1 ईयर निकल गया है जब से ब्लॉगिंग की है। शायद से मैंने तब से स्टार्टिंग में एक बार बनाया था, और उसके बाद अभी तक नहीं बनाया था। पता नहीं क्यों मेरे ध्यान से स्किप हो गया है कि वो बनाना था। इस बार आरव ने भी डिमांड नहीं की, नहीं तो और टाइम क्या होता था कि वो बोल देता था तो मैं बना देती थी, ध्यान ही नहीं आया। और सडनली मुझे मतलब ऐसे ही याद आया कि मैं बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लगड़ी बोलते हैं उसको खाने के लिए, और मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती थी। मेरी जो मायके में मम्मी अब मम्मी मम्मी रहता है ना तो पता नहीं चलता ससुराल की मायके की। तो मेरे मायके से मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, और तो वो हाथ से बनाते थे, मतलब हाथ में घोल लेके तवे में ऐसे स्प्लिट करते थे। बट मेरे से नहीं होता, मेरा हाथ जल जाता है। तो मैं उसे चम्मच या करछी की सहायता से उसको फैलाती हूँ तवे में और शेप देने की कोशिश करती हूँ। बट काफ़ी दिन बाद बनाया ना, पहला दूसरा तो ख़राब ही हो गया था, तो मेरा ना मूड ख़राब हो गया था। जिस एक्साइटमेंट से मैंने मतलब बनाने की कोशिश की थी, तो पहले ही ख़राब हो गया, तो मुझे ना बहुत गुस्सा है। वो नीचे चिपक गया था, आई थिंक जो तवा होता है वो ज़्यादा गर्म हो गया था, तो वो चिपक गया था उसमें। फिर नेक्स्ट बनाया तो वो भी मतलब हाफ हाफ वो हाफ हाफ सक्सेसफुल हुआ। तो मैंने कहा तीसरी बार में तो बन ही जाएगा, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू सही बने। तो शायद से ज़्यादा फ्लेम हो गया था, इस वजह से वो थोड़ा जल सा गया था। तो मेरा पहले सुबह सुबह मूड ख़राब हो गया था कि एक तो बच्चे जाने वाले हो रहते हैं, सुबह जल्दी उनको रेडी भी करना है, उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है, टिफ़िन तैयार करना है, बहुत हौच पौच जाता। ऊपर से दो दो तीन तीन चीज़ें बनानी है, एक तरफ मैगी बन रही है, एक तरफ सब्ज़ी बन रही है, एक तरफ उसके लिए पैनकेक बन रहा है। तो सुबह सुबह भी कभी कभी इतनी सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को एक तो लंच में क्या होता है, स्कूल टिफ़िन में ले जाते हैं बच्चे सूखी सब्ज़ी। तो स्पेशली उनके लिए ऐसा सोचना पड़ता है कि सूखी वेजिटेबल बनाएं, और जैसे रात की जो कोई सब्ज़ी रहती है सूप वाली जो भी, वो हम लोग खा लेते हैं। तो इसलिए बड़ा सोचना पड़ता है पहले से कि सुबह क्या बनाना है। खैर चलो, ये तो सभी के घर की कहानी होगी जिनके यहाँ बच्चे होंगे और जो टिफ़िन ले जाते हैं स्कूल में, लंच ले आते हैं, तो उनका सबका यही रहता है, मुझे पता है। सो क्लीनिंग करती हूँ मैं। आज मैंने धूप अच्छी आई है तो मैंने सोचा है कि चलो क्यों ना आज मशीन लगाई जाए और जो चादर है उनको धोई जाए। चादर मैं चेंज कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि रात को आराम ने ना पानी पीते थोड़ा पानी गिरा दिया था, तो ज़्यादा तो नहीं गिरा था, बट फिर मैंने कहा चलो चादर वैसे भी धोनी थी, धूप भी आ गई है तो मैं स्किप कर भी देती, लेकिन फिर मैंने कहा चलो धो ही देते हैं। तो चादर धोने डाल रही हूँ अपने कमरे की, दूसरे कमरे की, और यहाँ पे जो लॉबी में कर्टन लगा हुआ है वो धोने की सोच रही हूँ मैं, क्योंकि वो वाइट रंग का है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गंदा लग रहा है। वैसे दिखता नहीं है लेकिन गंदा हो गया है, क्योंकि वाइट है ना, हाथ लगते रहते हैं उसमें। तो वो कर्टन धोने की सोच रही हूँ मैं। और जब मैं मशीन लगाती हूँ ना तो मेरे पता नहीं ऑटोमेटिकली कपड़े ना ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं सोचती मशीन लगी है तो ये भी डालो, वो भी डालो, कर्टन भी डालो, दरी भी डालो, चादर भी डालो, सब धो दो, ऐसा रहता है मेरा। और जिस दिन हाथ से वॉश करती हूँ, हाथ से हम बहुत हल्के फुल्के कपड़े अपने जो डेली वेयर रहता है वही धोते हैं। बाकी इन चीज़ों के लिए मशीन लगाती हूँ कि जब तक मैं झाड़ू पोछा करती रहूँगी तब तक ये मशीनें जो हैं वो अपना काम कर देंगी, तो मेरा टाइम काफ़ी बच जाता है। और धूप देख के तो बहुत मुश्किल लग रही है, कपड़े कैसे धोंगी मैं आज। तो चलिए फिर, बातें बहुत हो चुकी है, थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो झाड़ू लगाने से पहले मैंने कपड़े डाले थे मशीन में वॉश करने के लिए, तो मैंने कहा चलो चादर भी वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। एक अपने कमरे की, दूसरे कमरे की है। और साथ ही मैंने जो गद्दे हैं उन्हें पलट दिया था, क्योंकि मैं जब भी चादर चेंज करती हूँ या काफ़ी दिन हो जाते हैं, 15-20 दिन, तो मैं गद्दों को पलट देती हूँ। कभी कभी कहते हैं एक तरफ से बैठ जाते हैं गद्दे, और फिर जैसा पलट दो तो फिर नॉर्मल साइज़ में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने पलटती पलटती रहती हूँ, अलटती पलटती रहती हूँ। और धूप अच्छी थी, एक मन मेरा हो रहा था कि गद्दों को भी बाहर रखा जाए, क्योंकि बरसात का मौसम रहता है तो अजीब से हुए रहते हैं, नमी, हर चीज़ों में नमी ज़्यादा आई रहती है। लेकिन फिर मैंने सोचा आजकल जो मौसम है वो अचानक से चेंज हो जाता है, तो कुछ पता नहीं है, बाई चांस मैं कुछ काम कर रही हूँ तो गद्दे फालतू में भीग जाएंगे, तो फिर मैंने उन्हें बाहर नहीं रखा। मैंने आज लॉबी के जो कर्टन से वो निकाले हैं, ये दो जो यहाँ पे वाइट कलर के टंगे रहते हैं वो निकाले हैं, प्लस ये जो उसके साथ मैंने एक बेल हैंग की थी, देखिए कितनी गंदी हो रखी है, इतना ज़्यादा डस्ट लग जाता है इसमें। जैसे 1 महीने में भी साफ़ करो फिर भी इतना डस्ट पता नहीं क्यों लग जाता है, बहुत ज़्यादा धूल आती है इसमें बाहर से। तो इसको वॉश करूँगी मैं, प्लस काफ़ी ऊंचा है तो मुझे हाइट सीढ़ी लगाई थी मैंने, तब जाके पर्दा निकाला मैंने। तो ये वाइट कलर का पर्दा है इसलिए जल्दी गंदा हो जाता है। और अभी मैं कपड़े धो रही थी वॉशिंग मशीन में, तो मैंने सोचा कि चलो इन कपड़ों को भी वॉश कर देती हूँ।
मतलब कपड़े तो वॉश करते हैं, मैंने सोचा कि चलो ये पर्दे भी धो दूँ, बाकी तो इतने गंदे नहीं है पर्दे। और फिर पर्दे धोना तो पूरे दिन फिर पर्दे ही धोने में लग जाते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके धोती रहती हूँ। तो रॉड साफ़ करके मैंने लगा दी है और पर्दा जो है वो वॉश कर रही हूँ। तो एक आपको टेक्निक बताती हूँ मैं पर्दा वॉश करने की। तो मैंने ली है डोरी। तो आप सोच रहे होंगे डोरी क्यों ली है, तो बताती हूँ आपको। जब हम पर्दे वॉश करते हैं तो इनका जो ये क्लिप होता है, मतलब ये जिसमें हम पर्दे को रॉड से अटकाते हैं, ये काफ़ी बार टूट जाते हैं, निकल जाते हैं। इसका एक सोल्यूशन मैंने निकाला है। इनको इस जो डोरी है इसमें ऐसे करके बांध देना है एक साथ। तो ये तो अभी 2 ही पर्दे हैं, बट और भी पर्दे थे, उन्हें अलग अलग ऐसे करके अलग अलग ग्रुप में उनको ऐसे करके बांध देना है डोरी के साथ, जिससे ये अलग अलग ना हो। और इससे आपकी जो क्लिप है ये वाले ये नहीं निकलते हैं और टूटते भी नहीं, क्योंकि काफ़ी बार टूट जाते हैं, निकल जाते हैं। मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ है ऐसा, तो मैंने इसका सलूशन निकाला है। तो आप भी हमेशा जब पर्दा धोएं तो इसको ऐसे ही करें और इसको नॉट कर दीजिए। ये मैंने बांध दिया है। और थोड़ा सा लूज़ बांधना है इसको, एकदम टाइट नहीं बांधना है, थोड़ा सा लूज़ बांधना है, ऐसे लूज़। तो चलते हैं लेके बाहर मशीन में डालने के लिए। मशीन वॉश कर रही हूँ मैं। तो आधे कपड़े धुल चुके हैं, अब इनकी बारी है। आज लगी है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, तो मैंने सोचा है कि चलो कपड़े वॉश कर ले जाएं। देखिए बहुत तेज़ धूप है और अभी टाइम हो रहा है शायद से 10 बजे का। माय प्लांट्स धूप के आने के बाद कैसे खुश हो गए हैं। बारिश से एकदम खिले नहीं थे फूल, पर अब सारे फूल खिल चुके हैं। तो आजकल क्या है कि चारों तरफ हरा हरा हो रखा है, एकदम देखो ग्रीनरी जहाँ तक नज़र जा रही है आप वहाँ आपको दिख रहा होगा, एकदम हरा हरा हो रखा है। मक्खियाँ हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, और बरसात में काफ़ी पानी मिलता है तो हर जगह हरा हरियाली हो रखी है। और यहाँ पे लगा रखी है मशीन मैंने कपड़े धोने के लिए। तो आधे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, आधे इसमें, तो पर्दा मैं इसमें डाल देती हूँ। लास्ट में धोया था मैंने, क्योंकि ये वाइट कलर का है और कुछ कलर्स इसमें चढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसको लास्ट में धोया है। और इधर मम्मी गई हुई खेत में थोड़ा सा गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि मौसम खुलता है तो तुरंत मम्मी फिर चले जाती, नहीं तो फिर 2-3 दिन बारिश रहती है, कभी शाम को बारिश है कभी सुबह, तो नहीं जाया जाता है। तो जैसे थोड़ा बहुत इसमें घास होता रहता है तो वो मम्मी निकालती रहती, नहीं तो बहुत ज़्यादा घास जम जाएगा ना तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी देर मम्मी गई है, तो वो बैठी है मम्मी वहाँ पर खेत में, और मैं इधर धो रही हूँ कपड़े। और देखिए कितना हरा एकदम बढ़िया सा लग रहा है, फूल भी काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। फूल खिले रहते हैं, सुबह जैसी बारिश पड़ती है ये सब ना मुरझा से जाते हैं, क्योंकि इनमें पानी पड़ता है ना, फूल टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और अभी मौसम एकदम क्लियर है, साफ़ है, लेकिन पता नहीं दिन के बाद चेंज हो सकता है, क्योंकि कल भी ऐसी हुआ था, सुबह बहुत अच्छी धूप थी, लेकिन दिन के बाद क्या मौसम एकदम चेंज हो गया, तो इतनी भयंकर बारिश हुई थी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूल कुछ वैसे ही शो प्लांट भी हैं, फ्लावर्स भी आजकल यही फ्लावर्स हो रखे हैं। अभी हमने कुछ लिए भी नहीं, ना कुछ लगाए हैं, बस जैसे वैसे ही है, क्योंकि बरसात में कुछ फूल फ्लावर्स का कुछ ऑप्शन ही नहीं रहता है, पता नहीं चलता है। और देखिए भांग का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। वैसे अब सावन आ गया है तो शिव जी को चढ़ाए जाएंगे ये, बहुत ज़्यादा मतलब भांग वांगी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो चादर है उसको अच्छे से लगा दिया है, और जो पुरानी चादर थी उसको धोने डाल दिया है। तो जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी तब तक जो चादर हैं वो धुल जाएंगी। और थोड़ा सा आजकल क्या है कि बरसात में बहुत जाले लग जाते हैं, तो थोड़ा झाड़ू से ही साफ वाफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि सुबह यहाँ पे आरव का जो सिलेबस वगैरह वो मैं यहीं पे लगाती हूँ, क्योंकि सामने उसका बुक काउंटर है, तो वहीं से बुक्स वगैरह निकाल के लगाती हूँ। एंड शाम को वो यहीं पे पढ़ता है बैठ के, सामने किचन है, तो मुझे मतलब कंफर्ट रहता है उसको देखना प्लस खाना बनाना, तो इसलिए मैं यहीं पे बिठाती हूँ उसको, रूम में नहीं बिठाती हूँ। और थोड़ा बैठ के काम करने में ठीक रहता है। बेड पे बैठ के ना बच्चे ढंग से काम नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है, या तो नीचे बैठे या डाइनिंग टेबल पे। तो फ्रेंड्स अभी कपड़े वगैरह वॉश कर दिए हैं मैंने, तो ड्राई करके ही डाला था थोड़ा। मैं छत पे नहीं सुखाए थे मैंने कपड़े,
कपड़े मैंने सुखाए थे यहीं पोर्च के नीचे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और मैंने कहा फिर दिन में कौन लेने जाएगा कपड़े, इसलिए मैंने यहीं पोर्च में आगे गेट के पास इधर ही सुखाए थे कपड़े। और लंच बना रही हूँ। लंच में तो दाल और चावल ही बना रही हूँ, दाल चावल रोटी है। तो दाल मैंने भिगोने रख रखी थी, थोड़ा झिलंगी थी, थोड़ा सा मसूर थे, ऐसी अरहर की दाल मिक्स करके बना दी है। और बस फिर आरव आ जाएगा। आजकल आरव लोगों का स्कूल का टाइम ना बहुत लेट कर दिया मैडम लोगों ने। पहले उनकी 1:10 पे छुट्टी होती थी, अब सीधा 1:30 बजे कर दी है। तो 1:30 बजे आएगा आरव। अब फिर इस वजह से क्या हो रहा है, मेरा खाना भी लेट बन रहा है। पहले मैं जल्दी बनाई थी उसके लिए क्योंकि वो आता है स्कूल से, लेकिन अब 1:30 बजे आता है, तो फिर भी 12:30 पौने 1 बजे तक मेरा खाना डन हो जाता है। तो खाना बन चुका है और मौसम थोड़ा बदल सा गया है। सुबह मतलब बहुत तेज़ धूप लगी थी, लेकिन अभी अभी क्या है, मौसम घिर रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, कपड़े लेकर आती हूँ, ताई करती हूँ उनकी और पर्दों को लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो बाहर से मैं कपड़े चादरें सब लेके आ गई थी, उनकी मैंने ताई कर दी थी, तो सोचा लगे हाथ पर्दे भी लगा देती हूँ। पहले मैं पुराने वाले पर्दे लगा रही थी, फिर वो मुझे शायद से मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो छोड़ो इसी को लगाती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब वॉश करूँगी इनको तो फिर वही वाले पर्दे लगा दूँगी। और काफ़ी ऊँची रॉड है ये, पहुँचने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैं चेयर का सहारा ले रही हूँ। निकालते टाइम तो मैंने सीढ़ी लगाई थी, पर चेयर से मैं पहुँच ही रही थी, तो मैंने कहा चलो चेयर में ही चढ़ के लगा देती हूँ। और ये पर्दे मतलब बहुत हल्के पर्दे हैं, वैसे ज़्यादा वेट नहीं है इनका, लाइट वेट है, तो सूख भी जल्दी गए थे और मैं इनको लगा देती हूँ। और थोड़ा मतलब ट्रांसपेरेंट हैं तो अच्छे लगते हैं पर्दे, लॉबी में ट्रांसपेरेंट पर्दे लगे हों तो अच्छे ही लगते हैं। तो इनको मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। और अभी थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज हो गया है, बारिश जैसा मौसम हो रखा है। बाहर से तो आपको काफ़ी उजाला दिख रहा होगा, बट मौसम जो है धूप और बादल सा ऐसे दोनों मिक्सअप हो रखा है। तो लंच हमारा हो गया है और टाइम हो चुका था, शायद से 2-2:30 बज गए थे, आई थिंक 3 बज गए थे, अभी मुझे इतना एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो लंच हमारा हो गया था और मैं थोड़ा सा आरव को लेटाने की तैयारी कर रही थी, सुलाने की, क्योंकि उसके बाद वो ट्यूशन जाता है। पर देखिए कितने तूफ़ान तूफ़ान जैसा आया, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, एकदम ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा लेती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में कैसा मौसम चेंज हो जाता है, पल में धूप पल में बरसात लग जाती है। और काफ़ी तूफ़ान जैसा चल रहा था, बादल लग चुके हैं और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। वैसे ज़्यादा देर नहीं हुई बारिश, थोड़ा सा हुई थी। और आरव भी फिर बाहर आ गया था, क्योंकि सामने उसके दोस्त हैं वो भी बाहर आ गए थे। तो आरव ज़िद कर रहा था कि मैं नहाऊंगा, लेकिन स्कूल से आने के बाद वो नहा गया था। तो फिर मैंने उसे मना किया कि दोबारा दोबारा नहीं भीगना चाहिए। और मम्मी यहाँ पे जा रही है बाहर, हमारे जो गेट पे बेल लगी है ना तोरी की, वो ना बाहर की तरफ हो रही थी। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं उसको ठीक करके आती हूँ। तो आरव भी ज़िद करने लगा कि मैं भी जाऊँगा, मम्मी छाता लेके जा रही थी, तो वो भी ज़िद करने लगा कि मुझे भी जाना है, मैं भी जा रहा हूँ। और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, आप देख रहे होंगे पेड़ कितना ज़्यादा इधर से उधर हिल डुल रहे हैं। तो काफ़ी मतलब तेज़ तूफ़ान जैसा आया था। बारिश तो इतना तेज़ नहीं हुई, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन हवा हवा काफ़ी चल रही थी और बहुत ठंडा सा अच्छा सा लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे आरव और दादी दोनों के दोनों जा रहे हैं। वो सामने जो ब्लैक गेट है उस पर बेल लगी है, तो वो दूसरी तरफ गिर रही थी। तो मम्मी और आरव दोनों जा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। तो मैं इन्जॉय कर रही हूँ बारिश, आरव भी कर रहा है इन्जॉय बारिश, और आप भी कीजिए बारिश को इन्जॉय, और मेरे ब्लॉग को भी इन्जॉय कीजिए। तो ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ। आई होप कि, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया है, तो आप इन्जॉय कीजिए इस ब्लॉग को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।